हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो CMPDI आईपीओ है, मुझे पता है इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन एक तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और इस कंडीशन में क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ कल जीएसपी क्रॉप साइंसेज आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे। और कल 3 आईपीओ 24 मार्च को ओपन होने वाले हैं। साई पैरेंटरल आईपीओ, पावरी का लिमिटेड आईपीओ और अमीर चंद जगदीश कुमार जो बासमती राइस वाले हैं, उनका आईपीओ ओपन होने वाला है। आज इनकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आने वाली है। जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह वो हम सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ ट्रंप ने ऐसी क्या अनाउंसमेंट कर दी है जिससे क्या है कि कल की तारीख में मार्केट में रौनक लौट सकती है, तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले जो इनोविजन आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग आज बहुत ही खराब देखने को मिली, -10% ये खुला था आईपीओ, ठीक है, इनोविजन आईपीओ। उसके बाद इस पर लोअर सर्किट भी लगा, करीब करीब 28% का लॉस देखने को मिला है खुलते ही आज पहले दिन। तो बहुत ज़्यादा लॉस है। और अब लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब हमने रिव्यू किया था, फाइनल अपडेट वाला वीडियो देखा था, और इसको पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला था। फिर इसकी डेट्स वगैरह आगे बढ़ा कि इसको पूरी तरह से सब्सक्राइब कराया गया है। पर्सनली मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने को कहा भी था कि भाई आईपीओ अगर मतलब ज़बरदस्ती करके सब्सक्राइब कराया गया है तो ये भी खराब बात है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ कि भाई ज़बरदस्ती तो सब्सक्राइब करा लिया, पर लिस्टिंग इतनी नेगेटिव हुई, उसके बाद खुलते ही 28-30% का लॉस कितना ख़राब होता है यार। भाई अपन ने 15,000 रुपये लगाए, तो खुलते ही 5,000 का लॉस हो जाए तो यार कितना ख़राब लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा जो ऊपर आईपीओ पर कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर शुरुआत में आईपीओ का रिस्पांस नहीं मिला तो उसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये लोग नुकसान भर रहे हैं, उससे मतलब क्या निकलेगा। नुकसान तो लोगों का हो रहा है। अब जो आईपीओ लाने वाली कंपनी, उसके क्या बिगड़ा, और जिन्होंने आईपीओ की डेट्स बढ़ा दी, उनका क्या बिगड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जो फंसे कौन, रिटेलर्स। पैसा किसका फंसा, रिटेलर्स का। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और हालांकि इतना आप देख रहे हैं उसके बाद भी आपने अप्लाई किया, तो ये तो थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए अब आगे क्या करना चाहिए। अब जहां आपको पता है कि जहां खड्डा है आगे, तो आप कह रहे हैं कि भाई बोर्ड भी लगा हुआ है कि इधर खड्डा है आगे, आप मत जाइए, तो भी कूद रहे हैं अंदर, तो फिर क्या हो सकता है। अब आप ही सोचिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, खैर, अब ये वापस प्रॉफिट में आए तब अलग बात है। बाकी ये नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सोच समझ कीजिए। जल्दबाजी में मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कोई भी आईपीओ है सब में अप्लाई करना है, फ़ायदा कमाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार अच्छे आईपीओ भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कंडीशन के अनुसार आप चलिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। देखिए, तो शेयर मार्केट में क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना जल्दबाजी में वो ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा बचाएंगे तो वही आपका जो मतलब प्रॉफिट है, और उस पैसे को सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करना, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये थोड़ा सोच समझ के चलिए। खैर कोई बात नहीं, एक बार नुकसान हो गया, अब इससे संभल के चलिए आगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब शुरू करते हैं मेन वीडियो को। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की और ट्रंप की। इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, आईपीओ की चीज़ें भी इससे ही जुड़ी रहेगी। तो देखिए, मार्केट में आज तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जबरदस्त मतलब जो आप कोविड के रिकॉर्ड्स भी हैं वो भी टूटते हुए देखने को मिले, इतनी जबरदस्त गिरावट हुई है। तो गिरावट तो जबरदस्त हुई, लोगों की पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन रहे। और आप सारे इंडेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सभी में जबरदस्त गिरावट थी। और लगभग सारे पोर्टफोलियोज आज लाल ही थे। कोई भी ऐसा मतलब बहुत कम शेयर होंगे जिनमें थोड़ी सी तेजी होगी, बाकी लगभग सारे शेयर्स लाल ही थे। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, तो पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी। फिर क्या है कि मार्केट जैसे क्लोज हुआ, उसके कुछ देर बाद ट्रंप का एक ट्वीट आ गया। भाई ट्रंप ने पहले ईरान को धमकी दी थी कि भाई आप 48 घंटे के अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अगर ओपन नहीं करोगे, मतलब जहाँ से शिप वगैरह गुजरते हैं, तो वो ओपन नहीं करोगे तो हम आप पर हमला वगैरह कर देंगे। जो भी आपके पावर हाउस है, मतलब जो बिजली जहाँ से पैदा होती है, उनको नष्ट कर देंगे, जो भी इन्होंने धमकी दी थी। फिर आज अभी ट्रंप का ट्वीट आया कि भाई हम ईरान पर 5 दिन तक कोई भी अटैक नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो युद्ध है वो 5 दिन के लिए रोक दिया गया है, और हम पूरा युद्ध जो वॉर है वो ख़त्म करने पर अभी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। ये ट्वीट आया है। उसके बाद से क्या हुआ कि गिफ्ट निफ्टी और जो ग्लोबल मार्केट्स है, जैसे यूएस के मार्केट वगैरह है और भी यूरोपियन मार्केट्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन था, क्योंकि अनाउंसमेंट ही ऐसी थी। ठीक है,
और जो क्रूड ऑयल के दाम हैं एकदम से चढ़े हुए थे वो भी थोड़े डाउन होते हुए देखने को मिले। तो एकदम से क्या है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 5 दिन के लिए जो भी इनके बीच में बातचीत चलेगी, भाई इन्होंने युद्ध वगैरह टाला है, तब कल का तो चलो मान लो, कल तक अभी बीच में अभी तक कुछ नहीं होता, तो कल तक तो बढ़िया तेजी आ सकती है। कल की तारीख में मार्केट अच्छा खुल सकता है, रिकवरी आ सकती है। ठीक है, बट इन 5 दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव बात नहीं हुई, फिर कुछ ट्रंप अलग सा कुछ कर दें, क्योंकि मुझे ट्रंप का भरोसा है नहीं। वो क्या है कि कभी कभार अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट होता है, वो कमाने के लिए भी कभी कभार कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर उसका नेगेटिव अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 दिन में अगले क्या होता है तो उसका कोई भरोसा है नहीं, तो थोड़ा हमको भी संभल के चलना है। ठीक है, कल तेजी आए रिकवरी आए वो देखिएगा, बट अभी तक इन चीज़ों पर भरोसा मत कीजिएगा। ईरान भी वापस ज़रूरी नहीं है कि समझौता करे, वो सब कुछ भी फिक्स चीज़ें नहीं है। ठीक है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई 5 दिन के लिए कुछ युद्ध रोक रहे हैं, इससे मार्केट में रिकवरी आई है। तो अब इससे जुड़ी हुई बातें ही आगे होगी, क्योंकि ये आईपीओ भी इसी से ही जुड़े हुए हैं। आईपीओ की डिमांड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मार्केट में गिरावट है, मार्केट वॉलेटाइल है। अब मार्केट रिकवर होगा तो आईपीओ सेंटीमेंट भी रिकवर होंगे, मतलब उनमें भी कुछ थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले सीएमपीडीआई आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल अपडेट भी जान लेते हैं। तो देखिए 2 दिन हो गए हैं सीएमपीडीआई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, 0.25 टाइम्स ही टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। इसका बड़ा रीजन है मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, मार्केट के अंदर गिरावट थी। तो कोई भी देखिए जलती आग में कौन हाथ डालेगा भाई? ठीक है यार, अच्छा आईपीओ है, अच्छी कंपनी है तो है, कौन अपना पैसा डुबाना चाहेगा? तो सब थोड़ा संभल के चल रहे हैं। आज क्यूआईबी ने 0.62 टाइम्स सब्सक्राइब किया, मतलब थोड़ा रिस्पांस दिया है, जिसके कारण थोड़ा ये सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। एनआईएस तो 0.08 टाइम्स, मतलब उन्होंने कोई खास सब्सक्रिप्शन दिखाया ही नहीं। रिटेल 0.17 टाइम्स, वहां से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। इवन एम्प्लॉइज 0.1 टाइम्स, वो भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और बात आती है शेयर होल्डर्स की, 0.18 टाइम्स, वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत क्यूआईबी ने किया, जिसके कारण सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ा है। तो थोड़ी चिंताजनक तो बात है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है। देखिए ओवरऑल ट्रंप से जुड़ी हुई भी बात बता देता हूं, बट पहले अपन जो अपना नॉर्मल देखते हैं पैरामीटर्स वगैरह वो देख लेते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, अभी जीएमपी की बात करें। जीएमपी इसीलिए नहीं ओपन हुई है क्योंकि सेंटीमेंट ही ऐसे थे। ठीक है, तो अभी जीएमपी में 0 पॉइंट है। दूसरी बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस में हमने से आधा पॉइंट दिया था, आधे से लेकर एक के बीच में पॉइंट दे सकते हैं, चलो ठीक है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट के मामले में हमने इसको आधा पॉइंट दिया था लगभग, मतलब इतनी जबरदस्त एंकर लिस्ट नहीं थी, बट इतनी खराब भी नहीं थी, एक अच्छी डिसेंट एंकर लिस्ट थी। बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए नॉर्मली मिला है, सब्सक्रिप्शन के भी आधा पॉइंट कर दें तो ये रिस्की से न्यूट्रल के बीच में मैक्सिमम इसकी अभी रेटिंग बन रही है। ठीक है, पैरामीटर्स तो अभी की कंडीशन में रिस्की है। हाँ, कल मार्केट पॉजिटिव हो जाए, जीएमपी थोड़ी पॉजिटिव हो जाए तो पैरामीटर्स न्यूट्रल तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, उम्मीद है इसके अंदर। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि सेक्टर के अंदर लीडिंग है, 60% का मार्केट शेयर है। जो ये प्लानिंग वगैरह होती है, जो भी कोयला वगैरह खोदना हो या जो भी निकालना हो सारी ज़मीन से चीज़ें, तो वो प्लानिंग वगैरह के अंदर इसका 60% मार्केट शेयर है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन ठीक लेकर आए हैं, आरओई वगैरह बढ़िया है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी, अभी भी अच्छी है। मिनी रत्न कंपनी है और अपने सेक्टर को और डाइवर्सिफाई कर रही है, कोल से लेकर अब सोलर वगैरह और भी सेक्टर्स के अंदर ही आ रही है। नेगेटिव्स क्या है? डिपेंडेंसी ज़्यादा है कोल इंडिया पर, हालांकि ये कोल इंडिया के लिए पर्टिकुलर कंपनी बनी हुई है। ओवरऑल कंपनी बढ़िया, मतलब जो फंडामेंटल्स वगैरह देखते हुए, वैल्यूएशंस देखते हुए कंपनी में कोई ऐसी कमी नजर नहीं आ रही। अच्छी कंपनी है नो डाउट, तो इसके अंदर तो कोई चीज़ कमी है नहीं। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा कोई नेगेटिव्स विशेष नहीं है, कंपनी वाइज एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं आप। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया नजर है। पर देखिए लॉन्ग टर्म अभी क्या होता है, अभी की कंडीशन ऐसी है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो अब देखिए ओवरऑल अभी इसको सब्सक्रिप्शन कम मिला है। अब कल हो सकता है कि मार्केट में वापस रिकवरी आए और हल्की फुल्की डिमांड देखने को मिले। ठीक है, कल है लास्ट 24 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, और 30 मार्च को इसकी लिस्टिंग है। अभी ट्रम्प ने क्या कि 5 दिन तक भी वॉर को हमने टालने का कोशिश किया है कि भाई आज मान लो 23 तारीख है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मैक्सिमम 28 तक वो वॉर को टाल देते हैं। बट 30 मार्च को लिस्टिंग है, मान लो बीच में कुछ नेगेटिव आ जाए, भाई 28 मार्च तक मान लो वॉर टालते हैं, उसके बीच में कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए या दोनों के बीच में वापस बात ना बने तो मार्केट वापस नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये भी थोड़ा सोच के चलिएगा। हाँ, अगर इनकी बात अच्छी बात बन जाती है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग पर कुछ अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल जाए। तो ये पॉसिबल, ये दिमाग में रखते हुए आप चलिएगा। तब ऐसी कंडीशन, ये असमंजस की कंडीशन है, अब करना क्या चाहिए? तो कल आप देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी देखिए, कल जीएमपी बढ़ेगी, थोड़ी हल्की सी डिमांड आएगी, क्योंकि कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो हल्की डिमांड आ सकती है।
ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब असमंजस हो कि भाई हो सकता है कि मिल भी जाए, तो देखिए थोड़ा रिस्क कम कर दीजिए उसको। आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि लगाना ही है, या तो ऐसा है कि मुझे रिस्क नहीं लेना तो हट जाइए। थोड़ा रिस्क लेना है कि भाई मुझे थोड़ा रिस्क लेना है, तो आप क्या कीजिए कि भाई आप मान लो 4-5 लॉट अप्लाई कर रहे थे तो 1 या 2 कर दीजिए। भाई आपका वो भी हो जाएगी कि भाई हमने अप्लाई भी कर दिया और आईपीओ भी मिस नहीं हुआ, और ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले। चलो एक आधा में कोई 5-10% का लॉस हो गया तो वो बड़ी बात नहीं है। लॉस तो अब रिस्क तो लेना है तो लॉस लॉस भी होगा, तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए आप सोच सकते हैं। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं मान लो जैसे 5 लॉट अप्लाई करता हूँ, मैं भी एक आधा लॉट देख लूँगा। इस तरह से मेरी भी स्ट्रैटेजी रहेगी कल की तारीख में। ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे छोटे रिटेलर्स हैं, उनके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अब मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, ठीक है। अप्लाई करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर दोस्तों जीएसटी क्रॉप साइंसेज का आईपीओ कल इसकी लिस्टिंग है। कल देखिए अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इसकी लिस्टिंग मान लो जो नेगेटिव हो रही थी या जो फ्लैट लिस्टिंग हो रही थी कुछ असर देखने को मिले। अभी तक जीएमपी 0 बता रही है, ठीक है, बट कल मार्केट खुलता है कुछ पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए, लोगों को प्रॉफिट हो जाए, पॉसिबल है। कहता हूँ लोगों को प्रॉफिट हो, नो डाउट। कंपनी इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है कंपनी ओवरऑल। अब क्या करना चाहिए तो देखिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी ओवरऑल बैलेंस्ड लग रही है और फ्रेश इश्यू से अपना डेट वगैरह पे कर रही है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी इसकी ठीक है, आरओसी बढ़िया, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी रहेगी आईपीओ के बाद। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में 2024 में हल्का सा रेवेन्यू एसेट्स वगैरह थोड़े डाउन हुए हैं, बट वापस रिकवरी भी कर ली है। डेट है कंपनी के ऊपर, बट आईपीओ के पैसे से पे कर रही है, ये भी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल इतने ज़्यादा कोई नेगेटिव्स नहीं है, कंपनी ओवरऑल बैलेंस्ड अच्छी नजर आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है। बाकी देखिए कल मुझे लगता है कि भाई ऐसी जो कंडीशन है, अगर आपको 5-10% जो मिल जाए तो मुझे लगता है जो मिलता है वो अभी की कंडीशन में जो मिल रहा है वो लेकर निकलना ना बढ़िया मतलब सिचुएशन है। बाकी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों कल 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। साई पैरेंटरल्स आईपीओ, अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ और पावरिका लिमिटेड आईपीओ। तो देखिए अभी इनकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, तो इनकी एंकर लिस्ट के बारे में हम कल आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा लेट आएगी, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक नहीं आई है, तो हो सकता है वीडियो लाइव होने तक कोई एक आधी एंकर लिस्ट आ जाए या सारी आ जाए, तो कल की तारीख में हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी की तारीख में लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम वगैरह जाने तो साई पैरेंटरल्स 0 जीएमपी बता रही है, और पावरिका लिमिटेड आईपीओ लगभग 2% के आसपास जीएमपी है, लगभग मान के चले 10 रुपये पर शेयर। और अमीर चंद जगदीश कुमार, इसकी भी जीएमपी लगभग 2% के आसपास बता रही है, लगभग 5 से 6 रुपये के बीच में बता रही है इसकी जीएमपी। तो डिमांड ठीक ठीक है अभी, और कल अगर मार्केट थोड़ा कुछ पॉजिटिव रहता है तो उनको रिस्पांस वगैरह भी अच्छा मिल सकता है। कल देखते हैं, मैं एंकर लिस्ट वगैरह के साथ आपकी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। कल हम सब्सक्रिप्शन भी देख लेंगे, कल का मार्केट भी देख लेंगे कि भी पॉजिटिव होता है नहीं होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और कल की तारीख में और भी सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।